बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बेसिक अलजबरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है बेसिक अलजबरा के हवाले से, और कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो बेसिक अलजबरा के हवाले से आपसे पूछे जाएंगे और उनके रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं जी, सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स जो है हमारे पास, या कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हम कह लें बेसिक अलजबरा के बारे में, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बेसिक अलजबरा के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है मुख्तलिफ जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं पीपीएससी के हवाले से, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और आप इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने खूब नोट्स बनाएं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, और इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, सोर्सेज का इस्तेमाल करके इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जब पेपर्स में बंदा बैठता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उस प्रॉब्लम से या उस मसले से बचना चाहते हैं तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे के सारे सवालात आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे, आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बेसिक जब अलजबरा के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें कोई इतने मुश्किल किस्म के सवालात इस्तेमाल नहीं होते, ना इनमें कोई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल जो रीज़न है उसको समझा जाए तो आप सवाल बआसानी हल कर सकते हैं। बेसिक अलजबरा इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। कुछ हम बेसिक अलजबरा के हवाले से कुछ टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में हम देखते हैं जी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। नाम सुना होगा आपने, जानते भी होंगे प्राइम नंबर क्या है, लेकिन मैं आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में, एक मुख्तलिफ वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम नंबर की जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें दो जो कंडीशंस है ना वो पाई जाती है, और आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें दो कंडीशंस, जो नंबर जो है वो फुलफिल कर लेता है तो वो नंबर प्राइम नंबर बन जाता है। अब वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है वो वन के ऊपर डिवाइड होना चाहिए। वन के ऊपर क्या होना चाहिए? उसको वन के ऊपर उसको डिवाइड होना चाहिए, वन के ऊपर उसको तकसीम होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जो एक के ऊपर तकसीम हो जाए, और दूसरी कंडीशन कौन सी फुलफिल करे कि एक ऐसा नंबर जो खुद पे तकसीम हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है। दूसरी इसकी कंडीशन कौन सी है? ऐसा नंबर जो खुद पर तकसीम हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जरा अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैं मजीद आपको क्लियर करता हूं कि प्राइम नंबर कौन सा होता है। सादा जबान में समझाऊं, सादा और जबान करके समझाऊं तो इस तरह से होगा कि एक ऐसा नंबर जो किसी के पहाड़े में, टेबल में लाए ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देखते हैं जरा कैसे। फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है, पहला प्राइम नंबर, सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, फर्स्ट जो प्राइम नंबर है जी वो हमारे पास कौन सा होता है जी? वो टू होता है, वन नहीं होता। वो हमारे पास क्या होता है जी? टू होता है। अब देखिए जरा, मैं टू को साबित करता हूं, ये चीजें लगाता हूं इसके ऊपर। एक तो ये है कि ये वन के ऊपर डिवाइड होगा भाई, ये वन के ऊपर डिवाइड होगा, बात खत्म। दूसरा ये है कि ये नंबर खुद के ऊपर भी तकसीम होगा भाई, ये भी कंडीशन फुलफिल कर गई है। अब जो तीसरी और सबसे बड़ी जो निशानी मैंने आपको बताई है ना किसी भी नंबर को प्राइम नंबर जानने के लिए, आपको ये करना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर आपको सर्च करना पड़ेगा जो किसी भी टेबल में लाए ना करता हो, किसी भी पहाड़े में ना आता हो। अब देखिए जरा गौर करें, ये जो टू है ना, टू, ये सिर्फ और सिर्फ टू के टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ टू के टेबल में आता है। सारे टेबल्स पढ़ के देख ले, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100, आपको कहीं भी टू देखने को नहीं मिलेगा।
समझ गया बात को? इस तरह से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है जी 3। अब 3 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है, और इस तरह से ये भी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है। तो इस तरह से ये भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। और इसको भी आप देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर के टेबल में देखेंगे, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गया बात को? तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, जब 4 की बात करते हैं, 4 बताएं जरा प्राइम नंबर है या नहीं है? जी नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखते हैं कैसे नहीं है, अब आपको मजीद समझ आ जाएगी। हमने कहा 2 भी प्राइम नंबर है, हमने कहा 3 भी प्राइम नंबर है, बारी आ गई जी 4 की। 4 को देखा 1 के ऊपर तकसीम होता, हो गया जी कंडीशन फुलफिल। अब देखें जी, ये अपने ऊपर भी तकसीम होता है, कंडीशन फुलफिल। अब ये देखें, ये जो 4 साहब है, ये आपको 2 के टेबल में देखने को मिलता है। जब आप करते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको आंसर में 4 देखने को मिलता है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आपको देखने को मिलेगा। 2 जो है वो बिजाते खुद कलम 2 के अलावा आपको कहीं किसी टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। 3 भी आपको किसी टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। 4 अपने टेबल में भी मौजूद है, लेकिन किसी और टेबल में भी मौजूद है। लाइक 2 का टेबल देखें, 2 के पहाड़े में देखें, तो वहां पे भी आपको ये जो प्राइम नंबर ये जो 4 है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, ये प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से अगर 5 देखें, तो 5 जो है वो भी आपके पास जनाब जो है वो खुद के ऊपर भी तकसीम होता है, ये 1 के ऊपर भी तकसीम होता है, और ये खुद के ऊपर भी तकसीम होता है। तो इस तरह से ये देखें, तो ये आपको 5 जो है ये किसी भी पहाड़े में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी टेबल में देखने को नहीं मिलेगा। यार ये 3 कंडीशंस अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपको सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं रहेगा बाकी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास 5 है, इस तरह से 7 है, 6 भी नहीं है। इस तरह से ये सारे हमारे पास आगे जो है वो अप टू 1 आप जो है मूव करते जाएंगे, और आप प्राइम नंबर जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्राइम नंबर के हवाले से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन प्राइम नंबर्स को लिखा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जनाब क्या हो गया जी, प्राइम नंबर हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर्स के साथ ही को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। को प्राइम नंबर जिसमें 2 प्राइम नंबर्स आ जाए, और उसका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये MCQs आए हुए हैं। ठीक है जी, चलें, ये हमारे पास क्या हो गया जी, कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का हो गया। अब हम थोड़ा सा और मूव करते हैं जी, बेसिक्स अलजबरा के हवाले से मजीद चीजें जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ना नंबर्स आपने याद रखना है। लाइक अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जनाब जो है वो नेचुरल नंबर्स की अगर आप बात करें, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 1, 2, 3, 4 अप टू 100 इस तरह से ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर होल नंबर्स की बात करें, तो होल नंबर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। उनको W से लिखते हैं, और ये 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 अप टू 100 ये आपके पास होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए। इस तरह से आपने इंटीजर्स जो आपके पास होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स के बारे में भी आपको जो वो इल्म होना चाहिए। तो उनको हम Z से लिखते हैं, वो बेसिकली 0 और +-1 +-2 अप टू 100 इस तरह से आपके पास ये नंबर्स होते हैं। इनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है जी, अभी मजीद कुछ और बेसिक अलजबरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अलजबरा में ना कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं। वो कौन कौन से मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपने पढ़े होंगे। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से आपके पास है जी a की 3 प्लस b की 3 है, इस तरह से a की 3 माइनस b की 3 है, इस तरह से a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूलाज जो है ना वो आपको ज़रूर आने चाहिए, ये भी अलजबरा में शामिल हैं, ये आपको आने चाहिए। तो इसका ये हमारे पास क्या होगा जी, ये a प्लस b हो जाएगा। इस तरह से ये आपने याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस तरह से a माइनस b इज इक्वल टू ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने याद रखना है। इस तरह से यहाँ पे a माइनस b होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
यहाँ पे ए बी आएगा, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे ये प्लस वाला है तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। सॉरी, ये क्या होगा जी, गलत हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक दफ़ा आपको पता है प्लस होता है और दूसरी दफ़ा ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये प्लस है तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो माइनस आएगा। इस तरह से ये माइनस की फॉर्म में है तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा ए बी, आपने याद रखना है, ठीक है जी। इस तरह से ये है जी, ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ठीक है जी, प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपने कुछ फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं, बेसिक अलजबरे के हवाले से ये आपसे पूछे जाएंगे और मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो इनके हवाले से बन रहे होते हैं, तो आपने ये याद रखने, क्योंकि हम अलजबरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपको जो है वो इल्म होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेसिक अलजबरा में क्या आता है, कुछ इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको पता हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से उनको हल कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक, उनके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, सवाल हल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके हम उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 2 दर्जी मसावात को जिसे उर्दू जबान में बोलते हैं उसको हल करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके यूज़ किए जाते हैं। फिर से सुने, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करते हैं जिसे हम तकमील मुरब्बा बोलते हैं उर्दू ज़बान में। इस तरह से आप जनाब जो है वो 2 दर्जी मसावात को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन तजज़ी करके भी उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चले, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि हमने बेसिक अलजबरा के बारे में डिस्कस की। अभी मजीद कुछ सवालात डिस्कस करते हैं, वो आपके सामने है, तो यहाँ से आपके जो है वो नॉलेज में मजीद इजाफा होगा कि कैसे कैसे सवाल जो है अलजबरा के हवाले से पूछे जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं होते, आसान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास जनाब जो है वो x माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 3 ये हमें गिवन है। कहता है कि ये आपने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 1 ओवर x, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x मिल रहा है वहां में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे देखें जरा, x की जगह पे हम 7 माइनस 4 इंटू 3 पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस है 1 अपॉन यहाँ पे 7 माइनस 4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होगा। तो इस तरह से हम करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस रहेगा हमारे पास, और इसको क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ कैंसिल होती है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया और 7 और 7 ये 14। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x का जो जवाब आता है वो हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। तो इस तरह से अलजबरा के कुछ सवाल हैं जो आपने करने हैं। ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो पेपर्स में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे पेपर्स में पूछे गए, रिपीटेड सवाल है पेपर्स में, ये पूछे गए, ये आपने करने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमने कर लिया जी। इफ 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250, तो फाइंड x हमने करना है। तो सवाल क्या है जी, हमारे पास 3 की पावर x प्लस 3 है प्लस 7 है इज इक्वल टू 250 है और हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या करेंगे हम, इस तरह से करेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे ये प्लस 7 है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, 250 माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x की पावर 3 है हमारे पास और यहाँ पे ये 243 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इस तरह से करते हैं कि हम ना यहाँ पे इनकी जो बेसिस है ना उनको सेम करते हैं। बेसिस को क्या करना है, सेम करना है। जब बेसिस को सेम करना है, दरमियान में इक्वेशन जो है वो इक्वल का साइन आ जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी जो पावर होती है उनको आपस में इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जी जरा क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे कोई कोशिश करते हैं कि 243 को 243 को हम 3 की जो है वो पावर्स में लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो 2 होती है वो 9 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, 3 की पावर जो 4 होती है वो 81 होती है, 3 की पावर जो 5 होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, वो 243 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे 3 की पावर 5 को। तो अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिस सेम करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये बेसिस जो है वो सेम है और सेंटर में इक्वल है, तो ये जो इनकी पावर होती है ये आपस में इक्वल होती है। तो x प्लस 3
इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे उधर ये प्लस है और दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। सो हियर हमारे पास जो आंसर है वो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, इस तरह से सवाल जो है वो अलजबरा के जो आपसे मुख्तलिफ जो है वो पूछे जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं होते, ये आसान ही होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 4 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/64। ये देखे जी, अब ये हमारे पास सवाल है, ये भी बिल्कुल उसी अंदाज का सवाल है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें जी, हम इस तरह से करते हैं कि ये 4 की पावर जो है 4x प्लस 1 है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम कुछ ना कुछ पावर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो 4 की पावर हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, अगर 4 की पावर हम 3 करें तो 4 की पावर जो 3 है वो हमारे पास क्या होगी, वो 64 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 4 की पावर माइनस 3, इसको ऊपर ले जाएंगे, बेसिस सेम, इक्वल का साइन, इनकी पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जनाब जो है वो मैथमेटिक्स की जो बेसिक अलजबरा के जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 की पावर a है जी, और इस तरह से 7 की पावर b है, और इक्वल टू 7 की पावर c है, और 7 की पावर d है, और सवाल में ये पूछा गया कि फाइंड d की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, जरा इस कॉन्सेप्ट का भी समझिएगा कि अगर कोई सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी a प्लस b हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे 7c प्लस d हो जाएगा। अब ये दोनों बेसिस सेम है, सेंटर में इक्वल है, पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, d करना, तो d को एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी साइड पे a प्लस बी माइनस सी, सो d इज a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, और ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं काम है, ये बच्चों वाला काम ही है, तो ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इफ a, ये जी an माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5, तो कहता है वेयर के हमारे पास जो n है वो किसके इक्वल है, n प्लस 3 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां भी हमारे पास n यहाँ पे देखने को मिल रहा है वहां पे n प्लस 3 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी। तो अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा इनकी वैल्यूज पुट करें। यहाँ पे हमारे पास a है तो n की जगह पे मैंने क्या कहा, आपने पुट करना n प्लस 3 पुट करना, और आगे माइनस 3 है, इस तरह से 2 है, और यहाँ पे n प्लस 3 पुट कर देंगे, और माइनस यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है जी, अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, an इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, 2n हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 5 हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू 2n, और यहाँ पे प्लस में से प्लस 6 में से माइनस 5 निकाले तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है जी, क्यूब रूट ऑफ 0.027 इज, तो ये अलजबरा का क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है जी, क्यूब रूट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इसका किसका जी, 0.027 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट होता बेसिकली किसकी क्या होता है, ये देखिए स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, वो इस तरह से होता है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इस तरह से क्यूब रूट है हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका फाइंड आउट करना है किसका, 0.027 का। बेसिकली हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो किस तरह से निकालेंगे जरा देखते हैं जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट है और 0.027 है, और इक्वल जो हम क्या करते हैं जी,
इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने इसका क्यूब रूट, क्योंकि उसने कहा ही क्या है कि इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करें। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे ये है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास इसकी पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको ना 27 कर देते हैं, यानी 27 कर देते हैं, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। भला कैसे, यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 सिफर लगा देंगे। ओके जी, मजीद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास क्यूब रूट वैसे का वैसे रहेगा, और 27 जो हमारे पास ये 3 की पावर हम 3 कर सकते हैं ना, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास जो, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 8 और 125 कर देते हैं। तो 8 को 125 के साथ ज़रब करें तो वो 1000 ही आता है, ठीक है। अब मजीद इसको हल करते हैं। तो कैसे हल होगा जी, हमारे पास ये 3 है और ये 3 की पावर 3 है, ये 27 ही बन जाएगी। और इसको अब कन्वर्ट करते हैं, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 5 की पावर जो है वो 3 हो जाएगा। 125 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। ये 3 हमारे पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमारे पास 3 का 3 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 की पावर 3 है, और इसका क्यूब रूट 3 है, क्योंकि ये होल क्यूब रूट है। इस तरह से ज़रब करके अलग अलग कर देंगे इनको। 5 क्यूब रूट है और इसकी पावर भी हमारे पास क्या है, 3 है। अब ये जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरह से कैंसिल होगा। ये जो है ना वो आप देखें, ये 3 की पावर 3 है ना, ठीक है। और ये जो क्यूब रूट होता है ये बेसिकली 1/3 होता है। इस तरह से यहाँ पे नीचे जो है वो 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है। इस तरह से 5 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। पीछे क्या बच जाएगा जी, 3 ऊपर बच जाएगा, 2 नीचे बच जाएगा, 5 नीचे बच जाएगा। अब यहाँ पे 3 पाउंड हमारे पास ये क्या 10 हो जाएगा। और इसको मजीद हम सॉल्व करें तो ये 0.3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्यूब रूट जो है ये 0.27 का जो क्यूब रूट है वो किसके इक्वल आया, 0.3 के इक्वल आएगा। ये इस तरह से जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूब रूट को क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं जी। ये आसान ही था, कोई मुश्किल नहीं काम था, ये सारी बेसिक चीजें ही हैं। चलें जी, ये भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी 2a/b, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले रेडिकल फॉर्म का आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल फॉर्म होती क्या है। देखिए रेडिकल फॉर्म बेसिकली इस तरह से होती है कि जो भी चीज इस तरह से कोई लिखी जाएगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई चीज लिखी जाएगी, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म कहलाती है। इस तरह की फॉर्म में अभी यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे x है ना, मिसाल के तौर पे अगर बात करूं तो यहाँ पे इसकी जो 3 है मिसाल के तौर पे, तो ये जो है ये रेडिकेंट कहलाएगा। ये जो वैल्यू है वो रेडिकेंट कहलाएगी। इसको हम रेडिकेंट साइड बोलेंगे, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। इस तरह से ये रेडिकल हमारे पास साइड होती है, ठीक है जी। तो इस सारी जो फॉर्म होती है, ये सारी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करना चाहते हैं, ये जो हमें मिला है जी यहाँ पे x की पावर 2a/b, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करते हैं, ये सवाल है। तो हम ये करते हैं कि ये जो x की पावर 2a/b है ना, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, x की पावर 2a ज़रब 1/b। तो ये ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं है यार, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं। यहाँ से एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो स्क्वायर रूट है ना वो इक्वल होता है 1/2 के, आपको पता है। अगर मैं कर दूं इसको 3 तो ये किसकी इक्वल होगा, 1/3 के। अगर मैं इसको कर दूं 4 तो ये किसकी इक्वल होगा, 1/4 के। अगर मैं इसको इक्वल कर दूं n के तो ये इक्वल किसके होगा, 1/n के। और अगर मैं इसे कर दूं b तो ये किसके इक्वल होगा, 1/b। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, 1/b। आप देखें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 1/b, और वहां पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट जो इसकी पावर है, इसका जो इंडेक्स है वो हम क्या लगा देंगे, b लगा देंगे, ठीक है। तो ये रेडिकल फॉर्म में चला जाएगा। अभी देखना जरा कैसे जाएगा जी। इस तरह से करते हैं कि ये x की पावर 2a है ना, और उस सब के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, b लग जाएगा। तो ये किस फॉर्म में चला गया, ये रेडिकल फॉर्म में चला गया। बस इसको रेडिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था, और इसके अलावा कोई इसके बारे में मंतक का सवाल जो है वो नहीं पूछा गया, ठीक है जी। चले, ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया जी। उसके बाद है विच टर्म ऑफ AP 211 2029 अप टू 120
9। अच्छा देखें जी, मैंने आपको ना थोड़ा सा बताना था ये सीरीज के हवाले से, सीक्वेंस एंड सीरीज के हवाले से भी कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। देखा जाए तो जैसे अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है वो a+b/2, इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसकी जो हम सीरीज होती है, सॉरी सीक्वेंस जो उसका होता है, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। अगर एपी की आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ सीक्वेंस देखने को मिली तो उसका फार्मूला होता है an = a1 + n-1 × d। याद रखना है यहां पे ये जो an है ये हमारे पास क्या है जी ये nth टर्म है, ये हमारे पास क्या है, nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है जी। इस तरह से ये नंबर ऑफ टर्म है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए, ये वो है। और ये जो d है ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एक बात याद रखनी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि अगर आपको कोई सीक्वेंस देखने को मिल रही हो तो वहां पे जो आपने कॉमन डिफरेंस देखना है, अगर वो सेम है तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वहां से आप nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से आप नंबर्स ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एपी की जो सीरीज होती है उसका जो अगर आपने सम मालूम करना तो उसका क्या फार्मूला होता है, n/2 × 2a1। और इस तरह से हमारे पास क्या है जी n-1 यहाँ पे प्लस आएगा और ये d आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कोई सीरीज आपको अगर को मिल रही है तो वहां से आप उसका क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आपने कुछ याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, इनके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सवाल जो है वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी। तो एपी की हमें टर्म दी हुई है 2, 11, ये सीक्वेंस दिया हुआ है 20, 29 अप टू 290, तो ये दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक दी हुई है हमें और कहता है कि बताएं कि इसमें से कौन सी जो है वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड आउट करनी, कौन से नंबर की जो टर्म है वो नेक्स्ट अब यहाँ पे आती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको बताया जी एपी के बारे में, एपी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आपको कुछ सीक्वेंस देखने को मिलती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो an = a1 + n-1 × d होता है। an यहाँ पे nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखें ये कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा 2 है और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 है। यहाँ पे 11 और 20 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 है। 20 और 29 है, कॉमन डिफरेंस 9 है। तो हर एक के बाद कॉमन डिफरेंस 9 आएगा, तो इसलिए ये एपी की टर्म आपको देखने को मिल रही है। तो अब आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, यहां से देखेंगे तो यहाँ पे ये a1 है, a1 हमारे पास क्या है 2 है। इस तरह से यहाँ पे an जो है ये आखिरी टर्म nth टर्म है, ये 290 दी हुई है। इस तरह से यहाँ पे जो n है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। और जो d है वो क्या है जी, d आप किसी भी टर्म को जो है वो माइनस करके आप d निकाल सकते हैं। आप 11 में से 2 निकाल दें फिर भी 9 आएगा, आप 20 में से 11 फाइंड आउट कर लें तो भी 9 आएगा, आप 29 में से 20 निकालेंगे तो भी 9 आएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका सेम ही रहेगा। अब इन सारी चीजों को उठा के इस फॉर्मूले में लगा देंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। किस तरह से सॉल्व करेंगे, an की जगह पे 290 आएगा और a1 की जगह पे 2 आएगा प्लस n-1 वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 2 है प्लस 9n है -9 है। इस तरह से 290 है और इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 9n हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये माइनस का जो है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, हो जाएगा जी इसका -7 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस -7 को उठा के इधर ले आए तो ये 297 हो जाएगा और 9n हो जाएगा, और n = 297 अपॉन आपके पास क्या होगा जी 9 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 × 27, तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 इधर चला जाएगा तो 9 × 27 तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे n = 33 इज राइट ऑप्शन है, सो ठीक है। तो यहाँ पे जो n होगा वो हमारे पास क्या होगा 33 आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से आप जो है वो इस सीरीज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या ये भी हो गया है, 7x - 1 = 4x + 8, तो फाइंड x। बच्चों वाला सवाल है, आप भी कर सकते हैं। चले मैं कर देता हूँ जी, x - 1 = 4x प्लस यहाँ पे 8 होगा, तो ये 7x - 4x = 8 + 1 हो जाएगा। 3x = 9 और x = 9/3 = 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, उसको हम डिस्कस करते हैं जी। वो क्या है, इफ अगर आपको दिया है जी x इज इक्वल टू 0.5 दिया है और y इज इक्वल टू 0.2 दिया है, तो फाइंड हमने करना है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है जी, हमने क्या फाइंड करना है जी, 0.6 ये है जो इसको मल्टीप्लाई आपने करवाना है 3y की पावर x के साथ। तो इसका अपने जवाब जो है वो मालूम करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सवाल है यार, इसको हम इस साइड भी रहने देंगे, ठीक है, और 3y की पावर x कर देंगे, जो जो वैल्यूज जहां जहां लगनी है लगा देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, एज इट रहेगा, 0.6 ऐसे ही रहेगा, जरब कर देंगे, 3 आएगा और y की जगह पे हम 0.2 लगा देंगे और इसकी पावर हम क्या कर देंगे, इसकी पावर में x है तो x में ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी 0.5 है। अब हम इसको क्या करते हैं जी, 0.6 वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया जी, ये 0.6 बन गया, ठीक है, और 0.5 ऊपर पावर है जी। अब यहाँ पे देखिए 0.6 है, 0.6 है जरब, अब 0.5 का मतलब होता है हाफ 1/2, ये इक्वल होता है 0.5 के। तो हम क्या करेंगे, और ये जो 1/2 होता है ये आपको पता है किसकी इक्वल होता है, हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, 1/2 ये स्क्वायर रूट के इक्वल लिख सकते हैं। तो 0.6 के ऊपर चुप करके हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, तो पीछे आपके पास आपको क्या मिलेगा, 0.6 ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जनाब जो है ये आप सवाल जो है वो हल कर सकते हैं, ये सवाल आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे ये बेसिक अलजबरा के हवाले से। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आपको जो है वो मिलेंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो पहले 5 प्राइम नंबर्स की बात करें जी। 2 पहला प्राइम नंबर होता है, 3 दूसरा होता है, इस तरह से 5 होता है, 7 होता है। अब 8 के बारे में मुझे बताएं जरा, 8 एक प्राइम नंबर है? 8 प्राइम नंबर कतई तौर पे नहीं है। रीजन इज बिहाइंड दैट कि 8 जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों में आता है, 2 कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन किसी के टेबल में आपको जरूर देखने को मिलेगा, 4 के टेबल में 8 देखने को मिलता है, 2 के टेबल में देखने को मिलता है, तो इसलिए 8 तो है ही नहीं। अगर हम 9 की बात करें तो 9 जो है वो भी आपको 3 के पहाड़े में भी देखने को मिलेगा और 9 के पहाड़े में तो वो नहीं होना है उसने, समझ गए? तो 3 3 9 ये गलत बात है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 की बात करें तो 11 आपको जो है वो एक प्राइम नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 11 जो है वो प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये 2 के ऊपर अपने ऊपर तकसीम होता है, 1 के ऊपर तकसीम होता है और किसी के टेबल में आपको देखने को नहीं मिलता। अगर नहीं देखने को मिलता तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो कहना है पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम करें, तो सिंपल सी बात है यार, 2 3 5 7 और 11, तो जो जवाब आएगा वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। इसको जमा कर ले, सम कर ले, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, ये सवाल भी हो गया, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 64 एंड 81। तो 64 और 81 के दरमियान आपने बताना है कि कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये सवाल पूछा गया। ये सारे पेपर्स के सवाल हैं, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी, ये जो हमारे पास 64 से लेके 81 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, वो हमारे पास आते हैं जी। एक तो देख लें कि हमारे पास 67 है, क्योंकि 65 और 66 जो है वो प्राइम नंबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। इस तरह से आप आगे जाएं तो 78 68 69 70 71 भी आपके पास क्या होगा जी, जो है वो यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो वो हमारे पास 73 भी एक प्राइम नंबर है और इस तरह से 79 भी एक प्राइम नंबर है, और उसके बाद 80 और 81 तो ये देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास 4 नंबर ही हैं जी, टोटल कितने नंबर हैं, ये 4 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 68 और 81 के दरमियान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनाब जो है वो बेसिक अलजबरा की कुछ कॉन्सेप्ट्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आए हुए हैं। मैंने कोशिश की कि आपको समझाने के हर लिहाज से आसान है, कोई बेसिक अलजबरा इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आपने इसकी सवालों की तैयारी करनी है, मुख्तलिफ सवाल आपसे पूछे जाएंगे मुख्तलिफ एंगल से, इक्वेशंस होगी छोटे मोटे, इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।